और अब वक्त है प्राइम एट 4 का, जिसमें आप देखेंगे आज वो तमाम खबरें जो पूरे दिन अहम रही हैं, और जैसे जैसे आप प्राइम टाइम की तरफ आगे बढ़ेंगे वो खबरें आपको और प्रोमिनेंस में दिखाई देंगी। आज क्या है प्राइम एट 4 में खास, पहले देखिए दिल्ली से केजरीवाल के जाने की आहट कहां आई, राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट आपके सामने खबर होगी। कांग्रेस का विश्वासघात किसने की आरक्षण खत्म करने की बात, यह भी आपके सामने होगा। कानपुर टू अजमेर ट्रेन उड़ाने की साजिश कैसे हुई फेल, ये भी आज खबरों में है। और खत्म हुआ इंतजार आईफोन 16 का दीदार, इसके फीचर्स क्या हैं, प्राइम एट 4 आपको ये सब बताएगा। बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर चर्चा होगी, हर एक अपडेट होगा। रेल साजिश मामले में बड़ी खबर है, एनआईए की स्पेशल टीम घटना की जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मौके से हम सबूत खंगाले जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, ये ट्रेन को एक बड़े एक्सीडेंट पे झोंकने की बड़ी खतरनाक साजिश थी, जिसमें ट्रेन ट्रैक पर न सिर्फ सिलेंडर रख दिया गया था, बोतल रख दी गई थी, पेट्रोल से भरी हुई माचिस रख दी गई थी, और साथ में रख दिया गया था मिठाई का एक डिब्बा जिसके अंदर बारूद भरा हुआ था। मामले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम जो है वो भी मौके पहुंची थी, और आपको एक बार दिखाएं जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे राइट हैंड में ये रेलवे का ट्रैक है, आपको दिखाई नहीं देगा, खेतों के बीच से ये गुजर रहा है। और ठीक मेरे बाएं हाथ पे अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो है देखिए जो है हाईवे है और आगे टोल है, और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है स्पॉट है जहां पर जो है वो सिलेंडर बॉम्ब जो है रखा गया था। आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं हमारे पीछे की तरफ, जो एनआईए की टीम जो है अब वो लोगों से सर्च ऑपरेशन के दौरान पूछताछ कर रही है यहाँ पे। और इस तरह से जो है पूरे इस एरिया में जो देखिए एक तरह से ऑपरेशंस को जो है वो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है एनआईए की, और तमाम जो लोकल लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो स्पॉट से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर भी जो है टीमें लगातार पहुंची हुई है। एनआईए की टीम हिस्ट्री शीटर शाहरुख को भी ढूंढ रही है। इस वक्त ये हिस्ट्री शीटर जिसका नाम शाहरुख है वो फरार चल रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। कानपुर साजिश से पहले आगरा में था ये आरोपी, पकड़े जाने के डर से शाहरुख फरार हो गया। शाहरुख कानपुर के मुंडेरा का रहने वाला है, और हैरानी वाली बात यह है कि जिन 12 आरोपियों से पूछताछ हुई है वो भी इसी इलाके से आते हैं। सोर्सेस अगर उनकी बात माने तो शाहरुख के पकड़े जाने के बाद कई बड़े रेवल्यूशंस, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और हो सकता है कि पूरी की पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। यूपी एटीएस और एनआईए की 6 टीमें इस वक्त जांच में जुटी हुई हैं। एजेंसियों ने अब तक 219 कैमरों की फुटेज खंगाली है। कई टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, और ये पिन पॉइंट करने की कोशिश की जा रही है कि कौन से वो लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हो सकते हैं, जिन्होंने ये पूरा काम अंजाम दिया। कानपुर रेल साजिश पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को लेकर यह बड़ा हमला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी राजनीति करते हैं ये दल। बीजेपी ने कहा ऐसी घटनाओं से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जाती है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। ने देखा किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और बाकी की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये जांच कर रही है कि कैसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमें रेलवे ट्रैक पे मिले हैं। एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल बार भी हुआ है, परंतु कांग्रेस। और इस बीच सरहद पार से साजिश रचने वालों के पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने की तैयारी है। कानपुर में मिले आतंकी साजिश के सबूत, आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। सेल्फ रेडिकलाइज हो सकते हैं आतंकी, हर एक आरोपी को ट्रैक किया जा रहा है। हर एक आरोपी ट्रैक किया जा रहा है। आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल सेल्फ रेडिकलाइज्ड, खुद से ही जो तमाम इस तरह के डिजिटल रिसोर्सेज की वजह से रेडिकलाइज कर दिए गए हैं, कट्टर बना दिए गए हैं ऐसे लोग। कानपुर के बाद अजमेर में ट्रेन डिरेल करने की बड़ी साजिश सामने आई। यहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया गया था, सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकला इंजन। ट्रेन को डिरेल करने की एक और साजिश। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर ट्रेन को डिरेल करने की यह साजिश थी। अजमेर में साराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की यह घटना है। आरपीएफ ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मौके पर पुलिस पहुंची तो इसमें जो प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा है कि किसी ने जो सीमेंट के ब्लॉक्स, कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं वो पटरी पर रख दिए, जिसकी वजह से वहाँ से जो एक मालगाड़ी गुजरी उसका कुछ नुकसान हुआ। रेलवे की तरफ से एक एफआईआर दी गई जिस पे कि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, और इस संबंध में लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि भाई ये क्या कारण रहा है इसके पीछे, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश से वहां के रामपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के करीबी साजिद अली पर नाबालिग के रेप और अपहरण का संगीन आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के ये सांसद हैं
समाजवादी पार्टी सांसद नदवी के करीबी पर रेप और अपहरण का आरोप लगा है। साजिद अली पर रामपुर में नाबालिग से रेप का आरोप है। रेप का केस दर्ज होने के बाद साजिद अली फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने साजिद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आरोपी साजिद स्वार सीट से चुनाव लड़ चुका है। बालिका के अपहरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान अपहृता की मैं वाहन, जिस वाहन से उसको लेकर गया था, वो वाहन और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उस अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जा चुका है। राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आ गया। मुझे नहीं लगता 2024 में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी ने कहा। 2024 में स्वतंत्र चुनाव नहीं हुए। राहुल ने कहा कि ये स्वतंत्र चुनाव नहीं था, बल्कि एक नियंत्रित चुनाव था जो बीजेपी चाह रही थी, वही चुनाव आयोग कर रहा था। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. और राहुल के बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। देखिए कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन गए हैं जो देश के बाहर जाकर के देश की बुराई करते हैं। ऐसा अपने देश में भी हमने और किसी नेता को नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही देश की विश्व के फोरम पे बुराई करता हो, वो देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण पर भी बयान दिया जो विवादित है। भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे, राहुल ने कहा। जब भारत में फेयर प्लेस बनेगा तब आरक्षण खत्म होगा। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने ये विवादित बयान वहीं दिया। राहुल ने कहा कि वो भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब भारत में फेयर प्लेस बन जाएगा, और भारत अभी फेयर प्लेस नहीं है। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. आरक्षण पर राहुल के बयान पर मायावती का हमला। कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। कांग्रेस सरकार में अगर आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, मायावती ने कहा। कांग्रेस का संविधान बचाने का सिर्फ नाटक और दिखावा है। मायावती ने कहा कि SC, ST, OBC को राहुल गांधी के घातक बयान से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में आरक्षण खत्म जरूर करेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले लाडवा में सैनी ने रोड शो भी किया। नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा एक बार फिर से किया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना। और अगली खबर, नामांकन दाखिल करने से पहले सैनी ने लाडवा विधानसभा में जो रोड शो निकाला, मैंने आपको बताया। भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसी दौरान हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने उनसे बातचीत की। नायब जी, ऐतिहासिक मौका हाल ही में आप बाई इलेक्शन जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, क्या लग रहा है ये लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है? कोई चुनौती नहीं है, लोगों का आशीर्वाद प्यार भरपूर मिल रहा है और हमने हरियाणा के लोगों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमारी सरकार जब 2024 में 8 अक्टूबर के बाद बनेगी, हरियाणा की जनता के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार निरंतर लेगी। उनकी सुविधाओं के लिए,
उनके आशीर्वाद जो मिल रहा है, ये बड़ा आशीर्वाद हरियाणा के लोगों का है। और तीसरी बात, हरियाणा की सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो पंजाब में जाकर के किसानों को उनकी 100% फसल खरीदने की बात करें, यहाँ आकर के गुमराह मत करें। क्लियर मैंडेट मिलेगा आपको? बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार। कितनी सीटें नायब जी? और अगली खबर यह कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी विधायकों की चिट्ठी राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजी है। बीजेपी विधायकों ने सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा था। अब राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मुझे लगता है कोई सर्वे वगैरह उन्होंने करा लिया है और उनको ये बात समझ में आ गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराना नामुमकिन है और डर से अब उनको ये लग रहा है कि ये चोर रास्ते से ही राष्ट्रपति के जरिए ही शासन कर सकते हैं। चुनाव जीत के दिल्ली के ऊपर राज करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, इसलिए ये कवायद मुझे लगता है शुरू हुई है। और बहराइच से ऑपरेशन आदमखोर पर बड़ी खबर। भेड़ियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बहराइच में 5वां नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया। रेस्क्यू टीम ने जाल बिछाकर इस भेड़िए को पकड़ा। एक ट्रैप लगाया गया था जिसमें यह भेड़िया फंस गया है और इस वक्त वही 5वां भेड़िया आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कब कौन सा भेड़िया पकड़ा गया। हालांकि असल में नरभक्षियों की तादाद के बारे में भी एक डिबेट वहां चल रही है, लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीम ने किस तरीके से 5वां भेड़िया दबोचा। अब उसे पिंजरे में बंद करके रखा गया है। उसके लिए एक ट्रैप लगाया गया था जिसमें वो आ गया और लोगों ने इसके पकड़े जाने पर राहत की बड़ी सांस ली। 5 वुल्व्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पग मार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। और मध्य प्रदेश आज से 8 दिन की बिहार यात्रा पर हैं तेजस्वी यादव। आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव बंद कमरे में पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे। तेजस्वी 8 दिनों में बिहार के 4 जिलों में पहुंचेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से वो संवाद कर रहे हैं। आज समस्तीपुर में उनका कार्यक्रम था। हमारे साथ खुद तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी जी, जनता के भी कार्यकर्ताओं के बीच आप हैं, माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है और चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से आप उतर गए हैं। अब हम लोग तो हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं जनता से, जनता के बीच जाते हैं, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम है ये कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद, ये पहला चरण है जहाँ कर्पूरी जी की धरती से इस धरती को नमन करते हुए हम लोग समस्तीपुर से शुरू किया है। उजियारपुर है, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और मुजफ्फरपुर, ये जो ज़िले हैं ये प्रथम चरण में हैं। तो मेन मकसद है कि अपने कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद करें, हम उनकी सलाह सुने, उनकी बातों को सुने, क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है पार्टी की। बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे वही लड़ते हैं, तो उनकी क्या समस्या है, कैसे और
अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन साथ में तेजस्वी पर हमला करना भी नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कब यू टर्न मार जाए कोई पता नहीं है।